हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वोकेशनल कोर्स फिशर्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है एक्वेटिक वीड फिश डिसीजेस एंड प्रेडेटर्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं, उसको किस टाइप से क्लासीफाई होते हैं, हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका पूरा फिशरीज का सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाए। तो चलिए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं वो देखेंगे। एक्वेटिक वीड्स आर अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट विच ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन अ वाटर एंड आर मोर हार्मफुल रेदर देन द बेनिफिशियल टू द फिश कल्चर। एक्वेटिक वीड ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर बॉडी में ग्रो करते हैं, वहीं पर रिप्रोड्यूस करते हैं और वो जो हमारे फिशेज है, फिश कल्चर है, उसको हार्म पहुँचाते हैं, उससे बेनिफिट पहुँचाने से ज़्यादा। अभी हम लोग देखेंगे एक्वेटिक वीड का क्लासिफिकेशन आपको 10 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो क्लासिफिकेशन करके जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें जो एक्वेटिक वीड है उसका दो टाइप से क्लासिफिकेशन दिया गया है, एक तो प्रोग्रीन के हिसाब से, दूसरा है लॉरेंस के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोग्रीन के हिसाब से। प्रोग्रीन ने 1968 के अंदर जो हमारे एक्वेटिक वीड्स है उसको जोन वाइज क्लासीफाई किया था। यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि वाटर बॉडी के अंदर यूजुअली 3 जोन होते हैं, एक तो सरफेस जोन, मिडल जोन और बॉटम जोन। प्रोग्रीन के हिसाब से जो प्लांट जो वीड्स बॉटम जोन में ग्रो करते हैं वो होते हैं बॉटम जोन वेजिटेशन। इसके एग्जांपल है ब्लू अलगी और ग्रीन अलगी। और हमारे अब मिडल जोन की बात करें तो मिडल जोन में दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक तो रूटेड एक्वेटिक वेजिटेशन, दूसरा है अनरूटेड या फिर अनअटैच वेजिटेशन। रूटेड मतलब जो प्लांट जिसके रूट होंगे वो बॉटम में होंगे और उसके जितने भी लीव्स है, फ्लावर्स है, वो मिडल जोन में होंगे। और अनरूटेड मतलब जिसके फ्लावर्स होंगे और लीव्स होंगे वो मिडल जोन में होंगे, उसके रूट्स भी नहीं होंगे और वो बॉटम जोन में अटैच भी नहीं होंगे। सो हमारे पास जो रूटेड है उसका एग्जांपल है हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, एंड जो अनरूटेड है उसके एग्जांपल है सेरेटोफाइलम एंड यूट्रिकुलेरिया। अभी हम लोग देखेंगे सरफेस जोन वेजिटेशन। सरफेस जोन वेजिटेशन में यूजुअली आपको दो टाइप की क्लासिफिकेशन दिखेगा एक्वेटिक वीड्स का, एक हैगा माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन, दूसरा हैगा माइक्रो वेजिटेशन। जो हमारे माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन मतलब यहाँ पर अगर बहुत छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता है, और ये इतनी जल्दी यहाँ पे वाटर बॉडी के ऊपर पॉलीफ्रेट करते हैं यानी फैल जाते हैं और हमारे वाटर बॉडी के ऊपर एक ग्रीन मैट जैसा फॉर्म कर देते हैं, ऐसा लगता है नीचे वाटर है ही नहीं और एक सिर्फ ग्रीन मैट है। तो ये है हमारे माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन। और जो मैक्रो वेजिटेशन है वो भी इस टाइप का एक मैट फॉर्म करेंगे, बट ये विजिबल होंगे नेक्ड आई से, बहुत छोटे होंगे बट देख सकते हैं इतने होंगे। एक तो हमारे माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन की कोई एग्जांपल नहीं है, बट हमारे जो मैक्रो वेजिटेशन है इसके एग्जांपल है इकॉर्निया, पिस्टिया, अजोला एंड वॉल्फिया। ये था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रीन। प्रोग्रीन ने जो है एक्वेटिक वीड को जोन वाइज क्लासीफाई किया था। अभी हम लोग देखेंगे लॉरेंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन। लॉरेंस ने 1953 के अंदर एक्वेटिक वीड्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट। उनके रहन सहन के ऊपर किस रीजन में वो ग्रो करते हैं उस टाइप पे उसने इस एक्वेटिक वीड को क्लासीफाई किया था। सबसे पहले देखा जाए प्रोग्रीन के हिसाब से तो है फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड। फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनके रूट, जिनके लीव्स, फ्लावर्स जो होंगे वो सरफेस जोन पे होंगे, बट उनके रूट जो होंगे वो मिडल जोन में हैंग करेंगे या फिर मिडल जोन में होंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल है पिस्टिया, अजोला एंड वॉल्फिया। अब हम देखेंगे दूसरा है हमारा इमर्जेंट वीड। इमर्जेंट वीड ऐसे होते हैं जिनके जो रूट होते हैं वो बॉटम में अटैच होंगे और इनके जो लीव होंगे, फ्लावर्स होंगे, वो सरफेस जोन में होंगे, ठीक है। और इसके स्टेम आपको मिडल जोन में देखने को मिलेंगे। ये बहुत शैलो वाटर में देखने को मिलते हैं क्योंकि शैलो वाटर की जो डेप्थ होती है बहुत कम होती है, इसलिए इसके रूट जो बॉटम में अटैच होना पॉसिबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके रूट जो है वो बॉटम में अटैच्ड है, उसका जो लीव्स है, उसके फ्लावर्स है, वो यहाँ पे सरफेस एरिया में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नेम्फिया, नेम्फॉइड, नेलम्बो, जो हम लोटस को ही कहते हैं। ये तीनों भी नाम हमारे लोटस के ही है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका वाटर लिली, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन, ये है सबमर्ज्ड वीट। सबमर्ज्ड वीट मतलब क्या होते हैं, दिस एक्वेटिक प्लांट्स ऑलवेज ग्रो बिलो द वाटर सरफेस। और देखो ये जो प्लांट्स हैं ये होंगे हमारे वाटर सरफेस, ये हो गया हमारा सरफेस जोन और ये हो गया हमारा मिडल जोन। तो ये वाटर सरफेस के नीचे यहाँ पर ग्रो करेंगे, यहाँ पर ही ग्रो करेंगे, यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे। ये रूटेड भी हो सकते हैं और अनरूटेड भी हो सकते हैं। तो रूटेड वीड्स का एग्जांपल है हाइड्रिला और वेनिस्लेरिया। और दूसरा हमारा आता है फोर्थ वाला हमारा आता है
मार्जिनल वीड देख के ही आपको पता चलेगा जो प्लांट, जो एक्वेटिक वीड्स हमारे मार्जिन पे या फिर शोर लाइन पे ग्रो करते हैं वो हो गए हमारे मार्जिनल वीड। इसका सिंपल एग्जांपल है टाइफा। हाँ, बस एक ही एग्जांपल याद रखो, क्योंकि बस आपको एक ही एग्जांपल पूछेंगे, या फिर आपको जब आप क्लासीफाई करोगे तो उसका एक ही एग्जांपल लिखना पड़ेगा, या फिर सिप्रस भी आप एक सिंपल है याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फिफ्थ वाला क्लासिफिकेशन है वो है फिलामेंटस अल्गी। अब हमने पहले जो क्लासिफिकेशन है प्रोग्रेन के हिसाब से जो हमने क्लासिफिकेशन देखा, उसके अंदर हमने देखा कि माइक्रो वेजिटेशन होते हैं, मैक्रो वेजिटेशन होते हैं। सो फिलामेंटस अल्गी भी इस टाइप का ही एक वेजिटेशन है, जिसका एग्जांपल आपको मिलेंगे स्पायरोगैरा। ये क्या करेंगे, इसको मैट या स्कम्प अल्गी भी कहा जाता है। हमने देखा कि ये इतने जल्दी पॉलिफरेट होंगे, इतनी जल्दी फैल जाएंगे वाटर बॉडी के ऊपर कि हमारा जो वाटर है वो विजिबल ही नहीं होगा ऊपर से। हमें ऐसा लगेगा किसी ने ग्रीन कलर के यहाँ पे मैट बिछा रखा है जैसे। इस तरीके से वो वहाँ पे पूरा जो सरफेस होता है, मिडल जोन हो गया या फिर उसका जितना भी बाउंड्री होंगी, उस सबको इतनी तरीके से घेर लेते हैं कि वो एक बिल्कुल मैट जैसा विजिबल होता है। अभी हमारा सिक्स्थ वाला क्लासिफिकेशन है प्लैंटोनिक अलगी। अभी प्लैंटोनिक अलगी भी हमारा माइक्रो या मैक्रो वेजिटेशन जैसा ही है। ये भी यहाँ पे बहुत जल्दी से पॉलीफ्रेट होंगे, यहाँ पे जल्दी से फैल जाएंगे और एक मैट जैसा फॉर्म करेंगे। इसके एग्जांपल है एनाबीना और ऑसिलेटरिया वॉल्वैक्स। यहाँ पे हमारे पास वॉल्वैक्स की और ऑसिलेटरिया की डायग्राम भी दी गई है। डायग्राम करके जाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हाइड्रिला हो गया, वेलिसनेरिया हो गया या फिर पिस्टिया हो गया, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, इसके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इसकी डायग्राम बहुत पूछने के चांसेस है, या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए तो आएगा ही आएगा। सो इसकी डायग्राम करके जाना, इसका क्लासिफिकेशन करके जाना बहुत ज़रूरी है। सो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा एक्वेटिक वीड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।